गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे वी विल लर्न अबाउट अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, तो टाइम वेस्ट किए बिना ही हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लेट्स स्टार्ट। तो इलिस्ट्रेशन हमारे पास 2 है। सलमान स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ठीक है, सबसे पहले तो आपको मैं इसका बैकग्राउंड इसका स्ट्रक्चर बता दूं कि कैसा होता है। हम सबसे पहले अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते हैं। ठीक है, एक तरफ हम लिखते हैं एसेट्स और एक तरफ हम लिखते हैं एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी। ठीक है, लाइबिलिटीज प्लस ऑनर्स इक्विटी, ऑनर्स इक्विटी। ठीक है, तो इस तरह हम इसका जो है वो लिखते हैं और यहाँ से इक्वेशन ऐसे स्टार्ट करते जाते हैं। एसेट्स हमारे पास क्या होते हैं? हमारे गुड्स, फर्नीचर्स, हमारे जो है वो बिल्डिंग्स। ठीक है, और इस साइड पे हमारे डेटर्स भी हमारे पास जो है वो हमारे एसेट्स होते हैं। डेटर्स वो होते हैं अकाउंट रिसीवेबल। ठीक है, जिन्होंने हमारा उधार जिनसे लेना होता है हमने। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एंट्री है सलमान स्टार्टेड हिज बिजनेस विद कैश। तो कैश से जनवरी 1 को ये हो रही है, कैश आ रहा है, कैश की हम एंट्री लिखेंगे। ठीक है, कैश की, और फिर हम नीचे इसकी वैल्यू लिख देंगे और ये जाके हम कैपिटल में भी लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है परचेज फर्नीचर फॉर कैश। परचेज किया है फर्नीचर फॉर कैश में, परचेजेस किए हैं। परचेजेस हमारे फर्नीचर हमारा एसेट्स है, एसेट्स में ऐड कर देंगे हम, और फर्नीचर हमने परचेज किया तो कैश में से हमारे पास माइनस हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास और नीचे हम लिख देते हैं बैलेंस। इन दोनों को जमा करके या माइनस करके जो आते हैं टोटल सबका करते हैं, इसको हम बैलेंस लिख देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है 6 की। परचेजेस गुड्स की हैं, गुड्स उसने खरीदी हैं फॉर कैश रुपीज़ में। ठीक है, फिर हमारे कैश में से जाएगा, हमारे पैसे जाएंगे और गुड्स हमारे पास ऐड हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा? 10 की हमारे पास ट्रांजैक्शन है पेड ट्रांसपोर्टेशन ऑन गुड्स परचेजेस, कि हम उसने किराया दिया है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट पे उसने गुड्स के ट्रांसपोर्ट पे उसने पे किया है, किराया पे किया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा कैश में से माइनस हो जाएगा 1000 रुपीज़ और कैपिटल में से भी माइनस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा कोई लेन देन नहीं हो रहा, क्योंकि हमारी पे कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुई, लेकिन सिर्फ किराया दिया हम लोगों ने, एक्स्ट्रा हमारा जो है वो एक्सपेंस निकला है। ठीक है, तो वो इसमें से भी कैश में से माइनस होगा और कैपिटल में से भी। नेक्स्ट हमारे पास ट्रांजैक्शन है कि सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। तो कैश में से अब हमने सोल्ड किया, हमारे पास कैश आया है। ठीक है, ऑन क्रेडिट बेस। ठीक है, उधार पे आया, और कितने रुपीज़ का? असल में उसका था 650 रुपये, और हमने कितने का बेची चीज़ें? 8,000 में। तो हमें ज़्यादा की बेची, तो वो हमारे पास कैश आया। ठीक है, ये ट्रांजैक्शन है 19 की। हमारे पास जो है वो गुड्स में से माइनस हो गई क्योंकि हमने गुड्स बेची हैं, और डेटर्स ने हमारे पास 8,000 रुपये देने हैं। ठीक है, और जितना प्रॉफिट होगा वो हमारा कैपिटल में जमा हो जाएगा, क्योंकि हमने देखे ना 500 की थी और 800 की उसने हमने दी है, उसने हमारे देने हैं। ठीक है, तो 1500 रुपये का हमें प्रॉफिट हुआ, वो हमारा कैपिटल में ऐड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है रिसीव कैश फ्रॉम रशीद से अब हमने कैश रिसीव किया। जब भी हमने कैश रिसीव किया होता है तो वो हमारा कैश में इंक्रीज होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास 4,000 रुपये, जो हमारे 25 की ट्रांजैक्शन 4,000 रुपये ऐड हो जाएंगे। ठीक है, और डेटर्स में से माइनस हो जाएंगे क्योंकि हमारे उधार किसी ने देना था। ठीक है ना, अब देखें नेक्स्ट हमारे पास है कैश पेड टू क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर्स, कैश पेड हुआ है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स जो होते हैं वो हम होते हैं, मतलब जिन्होंने हमने किसी के देने होते हैं। ठीक है, अकाउंट रिसीवेबल होते हैं हम, अकाउंट क्या कहते हैं, एक रिसीव अलाउड होता है, डिस्काउंट अलाउड होता है हमारा। ठीक है, तो क्रेडिटर्स होते हैं ये हमने जो पे करना होता है। तो कितने का? 9,000 रुपये का, तो हमने क्रेडिटर्स में से माइनस हो जाएंगे। ठीक है, और कैश में से भी माइनस होंगे क्योंकि हमने पे किया है ना। उसके बाद है पेड रेंट एंड सैलरी। अब जब भी हमने रेंट भी पे करना होगा, सैलरी भी पे किया होगा, तो ये हमारे कैपिटल में से भी माइनस होंगे और कैश में से भी माइनस होंगे। देखें लास्ट एंट्री 31 की 400 यहाँ से भी माइनस हुआ है और कैपिटल में से भी माइनस हो, और फिर नेक्स्ट पे आके हमने क्या करना होता है? इन सब को सम करना होता है तमाम को, और ये देखें सब इक्वल, इन दोनों ये इक्वल टोटल एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस ओनर इक्विटी। इन दोनों को प्लस करें तो ये आंसर हमारा इक्वल आता है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कन्फ्यूजन हो, तो इससे रिलेटेड आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।